स्वागत है आपका इन्फिनिटी सक्सेस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक मास्टर वीडियो लाए हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 प्रश्न जो है उनकी आने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो कृषि क्षेत्र है इनको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, परिवहन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं तथा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा एवं शिक्षा आते हैं। अगला देखिए, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था जो है स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में उठती है। एक होती है पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक होता है मिश्रित। जहां उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति या निजी संस्था का जो है अधिकार होता है उसे हम कहते हैं पूंजीवादी, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका। और जहां जो है उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व रहता है उसे हम कहते हैं समाजवादी, उसका एग्जाम्पल रूस है। और जहां दोनों मिलकर काम करते हैं उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, और उसका एग्जाम्पल कौन है तो भारत है। अगला देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। और इनके पहले अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो देश विकसित देश कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को जो है हम पिछड़ा राज्य कहते हैं। इसके पिछड़ेपन का कारण भी है क्योंकि यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आ जाती है। इसके साथ ही साथ यहाँ के ज़्यादा जो लोग हैं कृषि पर निर्भर हैं। शेयर बाज़ार की नियामक संस्था है, तो सेबी जो है शेयर बाज़ार का नियामक संस्था है। सेबी का गठन जो है 1992 में किया गया था, इसकी स्थापना, और जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला देखिएगा, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर कर दिया गया है। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है। तो जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राज्य है, अमेरिका पूंजीवादी। अगला देखिएगा, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है तो 9 होती है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो कृषि जो है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। अगला देखिएगा, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है। तो बिहार का दूसरा स्थान है सब्जी के उत्पादन में। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो उस समय के डाटा के अनुसार श्रीलंका है। वर्तमान में श्रीलंका जो है खाद्य आपातकाल से जूझ रहा है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है। तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी जो है भौतिक गुणवत्ता के सूचक हैं। अगला है, आर्थिक विकास संबंधित है तो परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है लोक कल्याण पर दिया जाता है सर्वाधिक बल। अगला है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे। तो गुलजारी लाल नंदा। अगला है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना के घटक हैं। तो जो वित्त है वो हमारी आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। तो जो हरित क्रांति है वो जो है प्राथमिक क्षेत्र से यानी कि कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति जो है भारत में 1966 से 67 के बीच में आया था। MS स्वामीनाथन को हम हरित क्रांति का पिता कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। इनमें से कौन से देश में समाजवादी व्यवस्था है। तो रूस में समाजवादी है, भारत में मिश्रित है और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक यानी कि सर्वांगीण विकास जो है सभी वर्गों से संबंधित है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? तो अर्थशास्त्री कुज़नेट ने इस बात को कहा है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है या द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है? तो उद्योग क्षेत्र जो है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। अगला देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है और टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना भारत में लाई गई है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि आते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो निजी जो है पूंजीवादी में है। इसका उदाहरण अमेरिका है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56 जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो यातायात एवं संचार जो है ये आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। अगला देखिए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो जीविकोपार्जन जो है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सभी जो है हमारे सामाजिक संरचना की अंग है। अगला है, समांतर किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर एवं स्वास्थ्य की स्थिति, इन तीनों से जो है किसी देश के विकास का स्तर का हम निर्धारण करते हैं। अगला देखिए, अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या अधिकांश भाग संलग्न रहती है किसमें? तो प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि में जो है यानी कि अर्ध विकसित देशों की अधिकतम जनसंख्या जो है उसी पर लगी रहती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, इनमें से सभी जो है सही जवाब है। अगला है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप जो है, इनमें से सभी जो है सही जवाब है। अगला देखिए, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो आर्थिक विकास की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे उपयुक्त सूचकांक है। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी 1907 में। निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो जो अमेरिका है वो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई 1983 में जो है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो आर्थिक समृद्धि का संबंध दीर्घकाल से है। अगला देखिएगा, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है सामाजिक संस्थाएं हैं। अगला देखिएगा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है? तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी जो है भौतिक गुणवत्ता के सूचक है। अगला है, आर्थिक विकास संबंधित है तो परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है लोक कल्याण पर दिया जाता है सर्वाधिक बल। अगला है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। अगला है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना के घटक हैं? तो जो वित्त है वो हमारी आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है।
अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो जो हरित क्रांति है वो जो है प्राथमिक क्षेत्र से यानी कि कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति जो है भारत में 1966 से 67 के बीच में आया था। एम.एस. स्वामीनाथन को हम हरित क्रांति का पिता कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड।